Good afternoon and thank you inviting me over here. आपके साथ यहाँ पे मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया है बैठ टू और आज मैं जस्ट 15 मिनट्स लूँगा यहाँ पे ये बताने के लिए कि हमारे इस बैंकिंग इंडस्ट्री में फिनटेक का क्या महत्व है और अगर हम फिनटेक आज हमने अडॉप्ट नहीं किया तो हमारे हाथ से क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ निकल जा सकता है। आपने ये देखा रहेगा कि मेरे ख्याल से मैंने तो देखा है और आपने भी देखा रहेगा कि हमने तो काम किया था, बराबर, लेजर चालू किया था, उसके बाद आया कोर बैंकिंग सिस्टम। मैं इसके लिए चालू किया क्योंकि हमें पता है कि हमने पहले जब चालू किया था तो हमने लेजर से चालू किया था, उसके बाद हुआ कोर बैंकिंग, उसके बाद सडनली एटीएम हो गया जो कस्टमर्स को कहीं पर भी जाके पैसे ले सकता है। उसके बाद आया इंटरनेट बैंकिंग जहाँ पे कस्टमर्स को अपना लैपटॉप अपना डेस्कटॉप बैठ के अपना बैंकिंग अकाउंट ट्रांसफ़र कर सकता है। उसके बाद आया चेक ट्रंकेशन सिस्टम जहाँ पे फिज़िकल चेक्स को हम लोग मुझे तो याद है कि हम सवेरे सवेरे आरबीआई में जाते थे, फिज़िकल चेक्स लेके वापस आता था, हाई वैल्यू क्लियरिंग होता था। ये आई एम श्योर आप लोगों को सब याद है, राइट। वहाँ से हमारा आया सीटीएस जहाँ पे सब कुछ डिजिटल हो गया, पेपर का तो सवाल ही उठता नहीं था। उसके बाद हो गया एनईएफटी आरटीजीएस जहाँ पे कस्टमर पहले चेक देता था, उसको अभी हमने एनईएफटी आरटीजीएस हो गया, डिजिटल हो गया। उसके बाद हो गया मोबाइल बैंकिंग, कस्टमर को मोबाइल ऐप, हमारे यहाँ पे मोबाइल ऐप बन गया, कस्टमर्स मोबाइल से बात करने लगा, मोबाइल से ट्रांसफ़र करने लगा, मोबाइल से अपना अकाउंट का डिटेल्स देखने लगा। उसके बाद हुआ एपीआई बैंकिंग। जब एक यहाँ पे किसने सिबिल वाला से पूछा था, ट्रांसयूनियन टीम से पूछा था कि हमको कैसे कंसोलिडेटेड देख सकता है, वो एपीआई बैंकिंग से हो सकता है, वो एपीआई के थ्रू से ही होता है। 4 अकाउंट से 4 सिस्टम से अगर डेटा कंसोलिडेट करना होता है तो एपीआई बैंकिंग होता है। उसके बाद आया अभी जो ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल हुआ था बॉम्बे में जहाँ पे 130 कंट्रीज से जो लोग आए थे और जो बड़े तरीके से हुआ था, वहाँ पे एनपीसीआई ने 4 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे और वो है क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई। आपको क्रेडिट मिल सकता है यूपीआई से, आपको यूपीआई लाइट है, जब आपका कनेक्शन नहीं होता है तो यू कैन डू स्टिल बैंकिंग। उसके बाद हेलो यूपीआई होता है तो बात कर सकते हैं जहाँ से यू कैन टॉक एंड गेट ट्रांजैक्शंस डन। और यूपीआई और बिल पेमेंट भी हो सकता है, रेंट बेस अपना रिचार्ज करना रहता है या इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना रहता है, तो वो ये सब लॉन्च हुआ था ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल जो लास्ट मंथ हुआ था। तो इस तरह से हम यहाँ पे अशोक साहब ने बोला था कि यहाँ पे 400 डेलीगेट्स आए हैं। हमने सब ने लेजर बैंकिंग टू नेट बैंकिंग टू यूपीआई तक हमने देखा है। सो इस तरह से लाइफ और बैंकिंग किस तरीके से बहुत ही फास्ट तरीके से मूव हो रहा है, ये बहुत ही हमने सब देखा है, बराबर। अब कोऑपरेटिव बैंक्स का क्या बेनिफिट है यहाँ पे? कोऑपरेटिव बैंक्स का बिगेस्ट बेनिफिट है ये रूरल सेगमेंट से कनेक्टेड है। आप रूरल सेगमेंट से इतने कनेक्टेड है जैसे कोई और बैंक नहीं है। कोई प्राइवेट सेक्टर बैंक, कोई पब्लिक सेक्टर बैंक, कोई एमएनसी बैंक इस तरह से कनेक्टेड नहीं है जैसे आप कनेक्टेड है। तो इसके लिए आपका ये बड़ा एडवांटेज होता है। ये आपका क्लोज रिलेशनशिप होता है क्लाइंट्स के साथ। आप क्लाइंट्स के साथ कितने मैंने खुद देखा है कोऑपरेटिव बैंक में जाते वक्त कस्टमर्स कैसे बात करते हैं बैंक टीम के साथ, अपने घर वाले जैसे बात करते हैं, तो इतने आपके कनेक्शंस हैं उनके साथ। क्योंकि ये मेंबर्स का है तो प्रॉफिट ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट होता है, तो ये भी देखता है कि अच्छे बिजनेस करना है और क्लीन तरीके से बिजनेस करना है। डिपॉजिट रेट एकदम अट्रैक्टिव होता है और लेंडिंग भी बहुत ही रेट कम है, तो ये आपका दूसरा एडवांटेज है। फार्मर्स को बहुत बेनिफिट होता है आप लोग के
आई मीन कोऑपरेटिव बैंक से, क्योंकि एक तो उनको आप लोग समझते हैं फार्मर्स को, उनको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, और इस तरह से आप उनको क्रेडिट दे सकते हैं, ले सकते हैं। आपके साथ लॉयल्टी है, ये जो फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन है, ये इनका लॉयल्टी है। आपके वो कहीं पर भी नहीं जाएंगे, आप ही के साथ रहेंगे। आपके इतने सारे बेनिफिट्स हैं जो आप एज अ कोऑपरेटिव बैंक आप है, तो आप अगर डिजिटल और अगर फिनटेक आप लोगे तो आपका कितना सारा बेनिफिट ये मल्टी फोल्ड हो जाएगा। ये आपका दिस इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज आज मैं आपको बता सकती हूँ कि एज अ कोऑपरेटिव बैंक आप अगर फिनटेक अडॉप्ट करोगे तो आपका ये जो बेनिफिट आप देख रहे हो इसका एटलीस्ट 5 to 7 टाइम्स आपका बेनिफिट आ जाएगा। और आप क्यों अडॉप्ट करना चाहिए फिनटेक? ओके, कस्टमर्स क्यों निकलते हैं बैंक से? कस्टमर्स इसके लिए नहीं निकलते हैं क्योंकि उनके पास आपके पास सेकंड प्रोडक्ट थर्ड प्रोडक्ट नहीं है, वो इसके निकलते हैं क्योंकि आपका सर्विस, अगर सर्विस अच्छा नहीं रहेगा तो वो लोग निकलेंगे। ये मैं तो ICICI बैंक के बहुत पुराने कस्टमर है, बहुत पुराने यानी बहुत पुराने इनिशियल डेज के कस्टमर है, क्योंकि मैं ICICI बैंक में काम करती थी। लेकिन आज मैं उस बैंक में जाने के लिए मुझे अच्छा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सर्विस इतने बुरी तरह से गिर गए हैं कि कोई ब्रांच में जाएगा तो कोई सर्विस भी देता नहीं है। तो सर्विस की वजह से कोई सब कस्टमर्स निकल जाएंगे। और कोऑपरेटिव बैंक का ये बेनिफिट है कि आपका सर्विस एकदम टू द कस्टमर है, तो यू हैव दैट बेनिफिट ऑफ सर्विस एंड यू कैन बी अ डिफरेंशिएटर अगर आपने फिनटेक अडॉप्ट कर लिया तो। कस्टमर, ये आपका जो कस्टमर्स है ये जनरेशन 1 और जनरेशन 2 है। जो जनरेशन 3 आने वाले हैं उनके बच्चे और उनके बच्चे के बच्चे वो लोग ब्रांच में आने वाले नहीं हैं, लेकिन क्योंकि उनके फादर्स और ग्रैंडफादर्स और घर वाले बैंक से कनेक्टेड है, दे आर रेडी टू स्टे विथ यू। लेकिन उनको नए बैंक और नए तरीके चाहिए और उसके लिए फिनटेक बहुत ज़रूरी है। और कस्टमर्स को साथ में लेके जाना और उनको इंक्रीज करना, ये कोई बैंक का इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी बैंक। हर बैंक का वही ऑब्जेक्टिव होता है। क्वालिटी रिसोर्सेज टू डिलीवर हाई क्वालिटी प्रोडक्टिविटी। हमारा जो स्टाफ है हमें इस तरह से होना चाहिए जैसे बैंकिंग नीड्स होता है उसी तरफ उनका भी एनहांसमेंट, उनका भी ट्रेनिंग, उनका भी प्रोडक्टिविटी उसी तरह से किसी भी अडॉप्शन, कोई भी टेक्नोलॉजी, जब हमने लेजर से कोर बैंकिंग कितने सारे लोगों को डर था कि नौकरी चली जाएगी, किसी का नौकरी नहीं चली गई। क्यों? क्योंकि बिजनेस बढ़ा, ब्रांचेस बढ़े, बहुत सारे बैंक्स आ गए। जैसे जैसे बैंकिंग की की कभी भी कम नहीं होगा, क्योंकि जितना बैंक अभी है वो भी हमारे लिए कम है। तो इसके लिए हर रिसोर्स का ट्रेनिंग और उनको जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसी में अगर हमने उनको ट्रेन किया तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ बेनिफिट ईच ऑफ अस कैन डिराइव फ्रॉम द टेक्नोलॉजी। हम दूसरे कस्टमर्स को लेने में ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, क्योंकि हर कस्टमर को हर प्रोडक्ट, बैंक का ही प्रोडक्ट अगर दोगे तो वो कस्टमर आपके साथ बना रहेगा। उसको सेविंग्स अकाउंट भी, डिपॉजिट भी, लेंडिंग भी। लेकिन क्या होता है, हमारे पास लेंडिंग होता नहीं है, लेकिन बाजू का बैंक जो होता है प्राइवेट सेक्टर बैंक, उन्होंने तो टेक्नोलॉजी ले लिया है, उनको तो 5 मिनट में तो लोन दे देंगे, तो वो लोग आपको छोड़ के डिपॉजिट आपके पास रखेगा, लेकिन लेंडिंग वो किसी और के साथ जाएगा। अगर आपका लेंडिंग बराबर नहीं होगा तो डिपॉजिट रखे फ़ायदा क्या है? इसके लिए आपको लेंडिंग और डिपॉजिट दोनों कस्टमर आप ही के साथ होना चाहिए। उसके लिए टेक्नोलॉजी और फिनटेक चाहिए। तो ये एक्चुअली मैं जितना मुझे कोऑपरेटिव बैंक के साथ मेरा जो बातचीत हुई है उस हिसाब से मैंने डाला है। हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो या इसमें से कोई वैलिड नहीं हो, बट आई थिंक दिस इज़ व्हाट इज़ रेलेवेंट फॉर टुडेज फिनटेक के लिए। हम फिनटेक क्यों अडॉप्ट करना चाहिए? अभी जो मैंने बोला था जनरेशन 1 और 2 जो होता है वो हमारे पेरेंट्स और हम है, लेकिन जो आने वाले जनरेशन्स है उनको बोला गया है मिलेनियल्स। उनको सब फास्ट चाहिए, उनको सब अभी चाहिए, उनको सब ऐसा होना चाहिए जैसा बाकी बैंक्स जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंक्स है उनको मोबाइल दबाते अकाउंट खुलना चाहिए।
उनको लोन इमीडिएटली चाहिए, बाकी का बैंक्स देते हैं, आप क्यों नहीं देते हो? इंस्टेंट लोन चाहिए। ऑनलाइन पेमेंट्स, ई कॉम होने दो, फ्लिपकार्ट होने दो, स्विगी होने दो, उनको ऑनलाइन पेमेंट करना है, उनके पास कैश होता नहीं है। और लास्ट में जब कस्टमर सर्विसिंग के लिए आता है, जब कस्टमर को कोई क्वेरी होता है, तभी हम उनको वो डेस्क पे जाओ, ये डेस्क पे जाओ, कॉल सेंटर पे करो, यहाँ पे करो, उनको अच्छा नहीं लगता है। उनका क्वेरी है, उनको अभी सॉल्व करना चाहिए। जो हम अभी जो फिनटेक की जो जहाँ पे सब बात हो रही है, वो इस जनरेशन की बात नहीं कर रहे, हम नेक्स्ट जनरेशन की बात कर रहे हैं, जो मिलेनियल्स है। उनको चाहिए वैसा ही जैसा बाकी का बैंक्स दे रहे हैं। तो क्या हुआ, हम कोऑपरेटिव बैंक्स है तो हम भी उस तरह से बन सकते हैं। इतना ही फ़र्क है, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी, थोड़ा सा अडॉप्शन करेंगे तो ऑब्वियसली हम भी उस बैंक से कम नहीं होंगे। सो दैट्स हाउ वी हैव टू स्टार्ट वर्किंग एंड बिल्डिंग आवर बैंकिंग, बिल्डिंग वो फिनटेक के साथ हमारा एसोसिएशन बनना है। मिलेनियल पॉपुलेशन जो 2030 की जो एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन है वो 78 मिलियन है। अगर इतने सारे पॉपुलेशंस में इवन 10% आपके पास कोऑपरेटिव बैंक्स, क्योंकि आपका अगर ब्रांचेस देखा जाएगा अक्रॉस द कंट्री, यू आर 5% ऑफ द टोटल बैंक्स। तो अगर आपके पास इतने सारे लोग हैं, इतने सारे कस्टमर्स हैं, इतने सारे ब्रांचेस हैं, तो ऑब्वियसली अगर थोड़ा सा फिनटेक अडॉप्शन करेंगे तो you will definitely be in line with the other banks. तो ये एक तरह से देखना है कि हम नेक्स्ट जनरेशन के साथ कैसे नेक्स्ट जनरेशन के लिए हम कैसे हमारे सिस्टम्स और प्रोसेसेस बनाएंगे ताकि कस्टमर्स बना रहेगा, नए कस्टमर्स आएंगे और हमको हमारे कस्टमर्स किसी और बैंक को देना नहीं पड़ेगा। दैट्स द थिंग। और एग्रीकल्चर सेक्टर इतने डेवलप हो गए हैं आजकल। मैंने 3 हफ्ते पहले मैं भोपाल गई थी। भोपाल में मैंने बहुत अंदर की विलेजेस में गई थी। वहाँ पे जो लेडीज़ है, जो उनको है ना एग्रीकल्चरल फार्मिंग, क्योंकि मैं रूरल लिटरेसी में बहुत काम करती हूँ, वहाँ के जो वुमेन है उनको एग्रीकल्चर, कौन सा एग्रीकल्चर, क्या प्लान्स, कितने पानी, कैसे उसको देखना है, इतनी अच्छी तरीक़े से उनको ट्रेन किया गया है। उनका सिर्फ ये है कि हमको जब पैसा चाहिए तब हमको मिलता नहीं है। हमारे पास कभी कभी हमको इमीडिएटली पैसा, तो हम मनी लेंडर के पास जाते हैं। क्यों मनी लेंडर के पास जाना है? हमारे पास कोऑपरेटिव बैंक है। हमारे देखा जाएगा तो वहाँ पे इतने सारे विलेजेस है, सब 3 विलेजेस को मिला के एक माइक्रो एटीएम हुआ था। तो इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ है, हम क्यों नहीं है वहाँ पे? हमारे पास हमारा अपॉर्चुनिटी है। वो जो लेडीज़ है जहाँ पे वो एग्रीकल्चर करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, बहुत अच्छा पैसा बनता है, लेकिन उनके पास बैंकिंग के लिए उनके पास कोई बैंक नहीं है वहाँ पे। तो दैट्स एन अपॉर्चुनिटी। हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी जो ग्राउंड लेवल पे फार्मर्स के हाथ बहुत बढ़िया है, उसी को हमको डेवलप करना है। ये थोड़ा सा बड़ा स्लाइड है, लेकिन मैं छोटा में बोल देती हूँ आपको। सम फिनटेक जो हम कर सकते हैं, एक तो मोबाइल बैंक है, जो मोबाइल बैंक का जो बहुत सारे बैंक्स में है, बहुत सारे बैंक्स बनाने वाले हैं या फिर सोच रहे हैं। मोबाइल पेमेंट्स जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, यूपीआई लाइट, हेलो यूपीआई, फिर जो नए प्रोडक्ट्स आए हैं एनपीसीआई से, वो मोबाइल पेमेंट्स है जो अभी हमको अडॉप्ट ही करना है, दिस नो चॉइस। डिजिटल लेंडिंग, कस्टमर्स को पैसे तब का तब चाहिए। अब आप बोलोगे 10 दिन के बाद आ जाओ, 15 दिन के बाद आ जाओ, वो बोलेगा छोड़ दो, बाकी बाजू के बैंक में जाके पैसे ले लेंगे। तो ये एक पीस है जहाँ पे फिनटेक हमारे लिए सपोर्ट होता है। ये मैं एक 4th पॉइंट पे आपको बताती हूँ। जब मैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में मैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थी, हमने साल में 8 करोड़ हम दे रहे थे रिकन्सिलेशन के लिए। 8 करोड़, 4 वेंडर्स हुआ करता था, 8 करोड़ देते थे। हमने रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन 3 लाख में लाइसेंस लिया था, 3 लाख में, और 3 लाख में लाइसेंस करने के बाद हमने उसको रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन करने के बाद पूरा ऑटोमेट कर दिया था। 8 करोड़ का सेविंग हुआ था।
अगर आरपी अगर करना है जहाँ पे कंटिन्यूस वॉल्यूम सब है, वहाँ पे आरपी बराबर बैठ जाता है और अपना जो स्टाफ है उनको क्वालिटी और बिजनेस सोर्सिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद एपीआई बैंकिंग है जहाँ पे इफ़ यू वांट टू सी अगर ये इंफॉर्मेशन एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम से कंसोलिडेटेड करना है, देन एंड देयर देखना है, तो एपीआई यूज़ कर सकते हैं। इंश्योरेंस, इंश्योरटेक, बहुत सारे फिनटेक ऐसे हैं जो इंश्योरेंस फील्ड में काम करते हैं और इंश्योरेंस के में बहुत सारे प्रोसेसेस ऐसे ऑटोमेट कर चुके हैं ताकि आपका क्लेम सेटलमेंट, रिस्क, ये सब आपको विदाउट एनी कंसर्न रिजॉल्व कर सकते हैं। रेगटेक, बहुत सारा टाइम हमारा स्टाफ का रिपोर्टिंग में जाता है, बहुत सारा रिकन्सिलेशन में जाता है, आरबीआई आता है, डंडा मारता है, सब कुछ करता है। बहुत सारे फिनटेक ऐसे हैं जो रेगुलेटरी टेक्नोलॉजी लेके रेगटेक जिनको बताया गया है वो आते हैं और वहाँ पे वो लोग वो जो इंस्टॉल करेंगे आउटपुट क्विकली आ जाता है और आपका एक तो क्वालिटी, एक तो डेटा सब बराबर होता है। फिर होता है चैटबॉट। चैटबॉट बहुत ही कॉन्वर्सेशनल है। आदमी के रखने के इंस्टेड ऑफ मैन वी ट्रेन, वो बॉट को ट्रेन करता है और जो जो क्वेश्चंस आता है वो क्वेश्चंस को बराबर वो आंसर करने में हेल्प करता है। जहाँ पे आपको 10 आदमी लगाना रहता है वहाँ पे खाली एक आदमी ट्रैक करने के लिए रखना पड़ता है, लेकिन वो बॉट पूरा क्वेश्चन पढ़ता है, आंसर देता है, क्वेश्चन पढ़ता है, आंसर देता है, ताकि आपका कस्टमर सर्विस सीमलेस हो जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत सारे ऐसे डेटा रीड करके उसका आउटपुट लेके आता है। कभी कभी कस्टमर बिहेवियर देखता है कि ये कस्टमर इतने सारे ट्रांजैक्शंस इनके सारे ये हुए हैं तो इसका ये आउटपुट होता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा पढ़ के आपको कस्टमर बिहेवियर बताता है। तो दीज आर सम ऑफ द फिनटेक्स दैट हैज़, जहाँ पे फिनटेक ऑर्गेनाइजेशंस इस तरीके के सॉल्यूशंस लेके आए हैं और ये सॉल्यूशंस बेहद अगर देखा जाएगा मोस्ट ऑफ द बैंक्स, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मोस्ट ऑफ द कंपनीज हैव स्टार्टेड अडॉप्टिंग दिस, क्योंकि सबको बिजनेस बढ़ाना है, सबको जो स्टाफ है बिजनेस बढ़ाने में यूज़ करना है, उनको नॉन वैल्यू एडेड में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। वो सब काम ये सॉल्यूशंस कर लेता है और बहुत सारे ऐसे फिनटेक प्लेयर्स हैं जो इसमें इस सॉल्यूशंस को देते हैं। अभी इसमें ये है कि हाँ हमें तो करना है लेकिन हम करें कैसे। कभी कभी आपका बैंक्स में ये बोला जाता है कि चलो बनाते हैं या चलो खरीदते हैं। बनाने में टाइम लगता है, बनाने में रिसोर्स लगता है, बनाने में बहुत चला जाता है, बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। इसमें बेस्ट क्या होता है? कोलैबोरेट। ओके, आप अगर फिनटेक के साथ बैठ के कोलैबोरेट करोगे, प्लग एंड प्ले, ले लो, बैठ जाओ, उसको जो आपका आउटपुट है वो बना लो, ये दैट इज़ द बेस्ट वे। तो आप इंस्टेड ऑफ बिल्ड और बाय, यू जस्ट कोलैबोरेट। फिनटेक के साथ आपका क्या चाहिए वो ले लो और बना लो। सब हर चीज़ 100% लेना ज़रूरी नहीं है। आपको जो हाइजीन है, जो हर बैंक में है, जो आपको जो लगता है कस्टमर्स इसके बिना नहीं जमेगा, वो हाइजीन होता है, उन्हीं को ले लो। जो गुड टू हैव और नाइस टू हैव बाद में रख लेते हैं, लेकिन हाइजीन जो है, जैसा मोबाइल बैंकिंग है, इंटरनेट बैंकिंग है, जो पेमेंट्स है, ये सब कस्टमर्स को चाहिए, ले लो, दे दो। इमीडिएट लेंडिंग वो दे लो, क्योंकि आजकल लेंडिंग तो ऑनलाइन अर्जेंट चाहिए। ये टॉप डाउन अप्रोच है। अगर बैंक का सीनियर मैनेजमेंट ने डिसाइड कर लिया तो डाउन लेवल ये, लेकिन नीचे से ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल है, ऊपर से नीचे इज़ अ बेस्ट वे। अगर उन्होंने सोचा कि हमको चाहिए तो देन वी कैन डू इट। सो दैट्स द रीज़न आई हैव सेड टॉप डाउन। रिसोर्सेज, इस काम के लिए हमें ऐसा करना चाहिए, हमारे पास रिसोर्सेज ट्रेन होना चाहिए। उनको नॉन वैल्यू एडेड से अच्छा वैल्यू एडेड ट्रेन करो, डिजिटल इसमें ट्रेन करो, ट्रेनिंग के लिए भेजो, जो ये इसको मैनेज कर सकते बैंक के अंदर। ये डिसीजन क्विक है, क्योंकि ना ये आज सोच के 6 महीना करेगा तो टेक्नोलॉजी तो आउटडेटेड हो गया।
कोई और नया सोल्यूशन आएगा। जब तक आप लोग वो सोल्यूशन जाएंगे तो दूसरा सोल्यूशन। ये आज डिसाइड किया, कल सिट अक्रॉस एंड डे आफ्टर टुमारो इम्प्लीमेंट, इतना क्विक होना चाहिए। ये अगर हमने सोचा और फिर करने को देखा तो चला जाएगा। जैसा अभी इतना सारा अपॉर्चुनिटीज़, इतना सारा टाइम निकल गया है, तो दीज आर ऑल क्विक, जल्दी होना चाहिए। जब हम आईसीआईसीआई बैंक में थे ना, हमारा जो बॉसेस था हमको बताते थे, देखो ऐसा है कि ट्राई करो, नहीं पास हुआ तो निकल जाओ, मीनिंग उसको पुल बैक करो, अगर अच्छा हो गया तो आगे निकल जाओ। दैट्स द वे वी शुड डू दिस, फास्ट है। और मेरा ये लास्ट पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर बैंक इंडिविजुअली कुछ नहीं कर सकता है। आप ग्रुप में अगर छोटा बैंक्स एक साथ आएगा, टेक्नोलॉजी को साथ में ले लेगा, ऑपरेशंस को साथ में ले लेगा, ऐसे करेंगे तो आपको कॉस्ट भी कम पड़ेगा और आप लोग बाकी बैंक के साथ कॉम्पीट भी कर सकते हैं। हर बैंक अगर करने को जाओगे तो बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ेगा। तो इट इज़ बेस्ट आपके जो सिमिलर बैंक्स है, बन जाओ ग्रुप, बोलो हम ये खरीदेंगे, ये हमारा ये है, हम इतने, हमारा रिक्वायरमेंट इतना है, ये फिनटेक को लेके आओ, उनको बोलो हम 4 बैंक्स मिलके ये कर रहे हैं, आप हमको बता दो कि ये कैसे करना है, ये हमको चाहिए, हमारा इतना ट्रांजैक्शन होता है। हर फिनटेक के पास सोल्यूशन होता है। वो लोग खाली आपको एक बैंक के साथ एक बैंक बात करते हैं, लेकिन अगर आप लोग ने एक ग्रुप बन के और फिनटेक के पास गया और बोला कि ये हमको दे दो, ये हमारा रिक्वायरमेंट है, ये हमको सोल्यूशन हर फिनटेक दे देगा। तो collaborate with peer banks. ओके, सो वैसे भी हर बैंक का ये तो विजन होता है कि बैंक बड़ा हो, क्वालिटी कस्टमर्स हो, बिजनेस आए, थोड़ा सा अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ फिनटेक, ये ऑब्वियसली इज जस्ट गोइंग टू बी द वे फॉरवर्ड। छोटा सा माय ऑर्गेनाइजेशन हम सिर्फ एग्जीक्यूशन में फोकस करते हैं। वी जस्ट फोकस ऑन एग्जीक्यूशन, हम और कुछ नहीं करते हैं। हम बैंक्स के प्रॉब्लम समझते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। आई जस्ट थॉट आई विल टॉक अबाउट एग्जीक्यूशन ओवर हियर एंड दैट टेक्स मी टू द एंड ऑफ द सेशन। अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन हो तो आई विल आंसर। एनीथिंग और वाज आई टू फास्ट? आपके पास कोई भी कुछ भी आपको सपोर्ट चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, आई एम हियर, आप आ सकते हो। आई कैन टॉक टू यू ऑल। एनीबडी वांट्स एनी हेल्प, डू कम अक्रॉस। सॉरी, हाँ, माई नंबर इज, आई कैन टेल माई नंबर इज 9820010018. My name is Jaya Janardhan. Thank you so much. Thanks.